अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज लेक्चर नंबर 1। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा न्यू चैप्टर, वो है सेल्स एंड टिश्यू। बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है इसके दो पार्ट्स हैं, जिसमें हमने एक पार्ट में पढ़ना है सेल के बारे में और दूसरे पार्ट में हमने पढ़ना है टिश्यूज के बारे में। अब हमारे पास ये सवाल पैदा होता है कि हमने अगर सेल्स और टिश्यू के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हमें इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि हमारे पास सेल क्या होता है और टिश्यू क्या होता है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इस चैप्टर में मौजूद नहीं, हमने इससे जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमारे पास ये इसके डिफरेंस मौजूद थे। तो मैं आपको बता देती हूँ सेल हमारे पास क्या होता है। सेल हमारे पास फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि हमारी जो लाइफ है विदाउट सेल के एग्जिस्ट नहीं कर पाती। अब हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेल्स हैं हमारे पास, जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। हमने चैप्टर में उसमें हमने पढ़ा था कि टिश्यूज भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू, दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। तो ये हमारा थोड़ा सा क्या है इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल एंड टिश्यू। आज के जो हमारा टॉपिक है, जो कि लेक्चर नंबर 1 है, वो है हमारे पास माइक्रोस्कोपी एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। हमारे पास एक सेल है, उसकी माइक्रोस्कोपी और इमर्जेंस हमने पढ़नी है सारी। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सेल हमारे पास ऐसी चीज है, ऐसा बेसिक यूनिट है जो कि हमें नेकेड आई से नजर नहीं आता। अब हमें पता है कि जो हमारे पास माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से हम उन चीजों की स्टडी करते हैं जो कि हमें नेकेड आई से नजर नहीं आती है। अपने टॉपिक को, तो हमारा टॉपिक नेम है माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ अ सेल थ्योरी। इसमें हमने माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है। तो हमारे पास यूज ऑफ माइक्रोस्कोप क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोपी के। अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप की, तो हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है ना, उसका काम क्या है कि वो चीजें जो हमें सादा आंख से, इंसानी आंख से नजर नहीं आती, उनको नजदीक करके दिखाना। जैसे कि माइक्रोस्कोप से मुझे याद आ गया है कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हिस्टोलॉजी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। तो वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्टडी थी टिश्यूज की। ऐसे टिश्यूज जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, तो वो हमने किसके जरिए से उसे नजर में लाया था, वो हमारे पास माइक्रोस्कोप के जरिए से बनाया था। उसके बाद हमारे पास इमर्जेंस का मतलब है कि ये जो हमारे पास माइक्रोस्कोप है, ये किसने बनाई है, ये कैसे वजूद में आई थी। तो हमारे पास एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डेवलप कराया था, वो हमारे पास थे जी जॉनसन। उन्होंने ये हमारे पास हॉलैंड में थे, इन्होंने 1595 में एक माइक्रोस्कोप मुतारफ कराई थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक सिंपल ग्लास ट्यूब लिया था और उसके दोनों एंड्स को लेंस लगा दिए थे, और उसके जरिए से इन्होंने जो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल लाया था। अब वो हमारे पास माइक्रोस्कोप इतनी एडवांस नहीं थी, जबकि अब हमारे पास जो माइक्रोस्कोप यूज हो रही है वो एडवांस यूज हो रही है। ठीक है जी, उसके बाद क्या था, हम इस टॉपिक में दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन के बारे में और रिजोल्विंग पावर, रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का मतलब है कि हमारे पास असली साइज को बड़ा करके दिखाने को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। और रिजोल्विंग बेसिकली कहते हैं हल करने को, किसी तस्वीर की क्लैरिटी को साफ करके दिखाने की ताकत को हम किसके जरिए से हल करते हैं, रिजोल्विंग पावर के जरिए से हल करते हैं। अब ये मैं थोड़ा थोड़ा करके इनके बारे में बता देती हूँ, रीडिंग कर लेते हैं हम इस टॉपिक की। माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ द सेल थ्योरी, द यूज ऑफ द माइक्रोस्कोप इज नाउन एज माइक्रोस्कोपी। हमारे पास माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल माइक्रोस्कोपी कहलाता है।
उसके बाद है द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय जी जॉनसन इन हॉलैंड इन 1595. It was the simple tube with the lenses at each end and its magnification ranged from 3x to 9x. कहता है इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी, किसी चीज को बड़ा करने की ताकत वो कितनी थी, 3 से 9 गुना थी. x जो है यहाँ पर ये टाइम को जाहिर करता है, जैसे कि 3 टाइम से लेकर 9 टाइम तक ये अपनी मैग्निफिकेशन पावर को शो करता था. 2 important terms are used in microscopy, जो कि हमारे पास कौन कौन सी है, मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्विंग पावर. मैग्निफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि किसी इमेज को बड़ा करके दिखाना, और रिजोल्विंग का मतलब होता है हल करना, किसी भी तस्वीर को क्लियर करके दिखाना क्या कहलाता है, रिजोल्विंग पावर. अब हमारे पास जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है मैग्निफिकेशन की वो क्या है, मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द अपीरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज एन द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी. हमारे पास माइक्रोस्कोपी में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अपीरेंट साइज से, असली साइज से बड़ा करके दिखाने को, जूम करके दिखाने को हम किसके जरिए से करते हैं, मैग्निफिकेशन के जरिए से करते हैं. आगे है रिजोल्विंग पावर एंड रेजोल्यूशन. ये हमारे पास रेजोल्यूशन का मतलब होता है असल हल करना किसी चीज को और क्लैरिटी करना. ठीक है जी. इट इज द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज. कहता है ये हमारे पास किसी भी इमेज को, किसी भी तस्वीर को क्लियर करके दिखाता है. इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच 2 ऑब्जेक्ट कैन बी सीन एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट. कहता है अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो फासले पर मौजूद है, तो हमारे पास जो कि मिनिमम फासले पर मौजूद है, छोटे से फासले पर मौजूद है, उस चीज को भी क्लियर करके दिखाने की ताकत किस में होती है, रिजोल्विंग पावर में होती है. आगे है ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 पॉइंट्स विच आर एट लीस्ट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट. कहता है हमारे पास जो ह्यूमन आई है वो जिस पॉइंट तक देख सकती है, जिस पॉइंट तक इमेज को क्लियर कर सकती है, वो कौन सा पॉइंट है, 0.1 मिलीमीटर अपार्ट. इट इज द नाउन एज द रिजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई इफ वी प्लेस 2 object 0.05 millimeter apart. The human eye would not be able to differentiate when as two separate object. अगर हम 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा दूर किसी चीज़ को रख दें, सेपरेट करके रख दें, अपार्ट करके रख दें, तो हमारी जो इंसानी आंख है वो उसको देख नहीं पाएगी, क्योंकि उसमें ताकत कितनी है रिजोल्यूट करने की, देखने की, वो हमारे पास हमारी इंसानी आंख की ताकत है 0.1 मिलीमीटर अपार्ट. हमारे पास जो मिलीमीटर है वो हमारे पास प्रीफिक्स है. प्रीफिक्स कहते हैं किसी भी यूनिट से पहले जो चीज आ जाती है. ठीक है जी. आगे हमारे पास मैग्निफिकेशन एंड द रिजोल्विंग पावर कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ द लेंसेज. हम लेंसेज के जरिए से मैग्निफिकेशन और रिजोल्विंग पावर को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं. तो ये था हमारा टॉपिक जो कि था चैप्टर नंबर 1 का सेल्स एंड टिश्यूज के लेक्चर नंबर 1 का, जो के मुतालिक था आपके पास माइक्रोस्कोपी और इमर्जेंस के मुताबिक.